समाजवादी पार्टी, मिस्टर यश भाटिया, हु इज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरा पहला सवाल आपसे ही, क्या दिक्कत है अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है? नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करे, उसके बताए हुए रास्ते पे चले तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी भेदभावपूर्ण अगर बात कर रही है तो दिक्कत लगती है। महाराष्ट्र में गणेश जी के पंडाल लगेंगे, गणेश जी की पूजा होगी तो नियम अलग हो जाएंगे, महाकुंभ लगा वहां नियम अलग हो जाएंगे, कई चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होंगे वहां नियम अलग हो जाएंगे। अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट की गई मध्य प्रदेश के अंदर, जो पूरी तरीके से वन क्षेत्र है, पर्यावरण के लिए है, जहां पशु पक्षी रहते हैं, वन विहार क्षेत्र है, वहां पे आप लाउड स्पीकर बजाएंगे, गैदरिंग इकट्ठी करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ध्वनि प्रदूषण, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो नियम कायदे हैं वो नहीं टूटेंगे। लेकिन टूटेंगे सारे कहां? जहां कहीं अल्पसंख्यकों की बात आएगी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा तो आवाज जरूर आएगी, और बहुत तेजी से आएगी, धीमे नहीं आएगी। यही भारतीय जनता पार्टी का दौरा चरित्र है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम चाहते हैं मुस्लिमों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, और दूसरे हाथ से कुरान छीनना चाहते हैं, पूजा पाठ करने की पद्धति पर प्रतिबंध लगाते हैं। लगाइए ना, मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव जी ने लाउड स्पीकर पे बैन लगाया, सब जगह से हटा, लेकिन घूम फिर के केंद्रित हो गया मस्जिदों तक, अल्पसंख्यकों के कार्यक्रमों तक। क्यों सब जगह लागू नहीं हुआ वो? मिस अनिला सिंह, लेट्स टेक इट वन बाय वन। मिस अनिला सिंह, हैज बीजेपी बीन सिलेक्टिव? अगर आपको नियम मानना है तो सबके लिए मानिए, एक साथ चलिए। जी, मध्य प्रदेश, द इंसिडेंट दैट यू आर साइटिंग, unregulated loudspeakers, not all loudspeakers, not only from mosque, only unregulated loudspeakers that were not sticking to the volume decibels that were recommended, that were prescribed, were removed. It wasn't limited only to mosques, it happened across religious places of worship. आपके पास क्या कोई ऐसा एविडेंस है यश भारतीय जी जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो मैं पढ़ रही हूं? नहीं, आप जो पढ़ रही हैं मैं उस बात से इत्तेफाक रख लेता हूं, तो नहीं, मत रखिए ना, आप उसको काउंटर कीजिए। आपने अगर मैं पढ़ के फैक्ट चेक नहीं करती, आपने तो एलिगेशन लगा दिया था कि बायस है, जैसा कि यूपी में लगा रहे हैं एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी। आप मुझे फैक्ट दीजिए ना। प्रिया जी, मैं फैक्ट ही तो दे रहा हूं जी। आप अपनी टीम को भेजिए भारतीय जनता पार्टी के देश भर के किसी भी कार्यालय में, हूटर्स देख लीजिए गाड़ियों में, वो ध्वनि प्रदूषण नहीं करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में नहीं आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट एक्ट के कायदे में नहीं आते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे। लेकिन मस्जिद में अगर स्पीकर लगा हुआ है, लाउड स्पीकर लगा सर, है, यही बात है 10 से 12 बजे तक ये की सिर्फ अनुमति मस्जिद है, की बात नहीं है, ये सिर्फ लाउड स्पीकर की बात नहीं है, ये ऑल प्लेसेस की बात है, और ये 10 PM से 6 AM की बात है। ओवरऑल ध्वनि प्रदूषण की अगर आप साउंड, अरे तो संभल में समाजवादी पार्टी ने ओवरऑल ध्वनि प्रदूषण के लिए चिट्ठी नहीं लिखी है ना सर? एआईएमआईएम और एसपी ने जो चिट्ठी लिखी है डीएम को, ओवरऑल ध्वनि प्रदूषण के लिए नहीं लिखी है। जैसे ही प्रिया जी, लेकिन जैसे ही मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यकों का धार्मिक त्योहार आया तो आप जाग गए। कुंभ में क्यों नहीं जागे थे? वहां ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा था, वहां नियम कायदे नहीं टूट रहे थे। डॉक्टर निकुल पटेल, भारतीय जी ने तो एविडेंस नहीं दिया। डू यू हैव एनी एविडेंस दैट इन कुंभ और इन एनी अदर इंस्टेंस देयर वाज बायस? एंड मिस्टर यश भारतीय, जब कोर्ट ये कह रहा था तो उन्होंने सिर्फ एक रिलीजन का नाम नहीं लिया है, उन्होंने बाइबल को कोट किया, उन्होंने गीता को कोट किया, और उन्होंने कुरान को भी कोट किया, और उन्होंने बोला इनमें से कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो बोलता है कि आप ऐसे आदमी को फोर्स करें आपके प्रवचन सुनने के लिए जो आस्था नहीं रखता है आपके रिलीजन में। तो ये एग्जेम्पशन जो है ये एक कम्युनिटी को क्यों दिया जाए? प्रिया जी, ये दिख रहा है ना, आपने मुझसे कहा कोई इंसिडेंट हो तो आप बताइए। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस हैं जिनका नाम है शैलबाला मार्टिन, अक्टूबर 2024 में उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि टारगेट करके उनको बात किया। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से डीजे ध्वनि प्रदूषण करते हैं, तय मापदंड से ज्यादा बजते हैं, उस पर उन्होंने पहले बात की थी। उसके बाद मंदिरों में रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक, 6-6 बजे तक जो चल रहे हैं लगातार, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि क्यों चल रहे हैं ये, और क्यों नियम खत्म किए जा रहे हैं इस तरीके से। ये मैं इंसिडेंट बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि वो मंदिर में है और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति करना चाहती है, सिलेक्टिव होके, यूनिफॉर्मली नहीं करना चाहती है। उसको मस्जिद पर निशाना लगाना है लेकिन मंदिर को छूट देना है।
अगर यही काम कोई ईसाई करेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। धर्म परिवर्तन की बात करने लगेंगे, तमाम अलग तरह की बात करने लगेंगे। मैंने इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उदाहरण दिया। आप देश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी में हूटर लगे हुए होंगे। वो हूटर किस नियम से लगे हैं, कौन सा ध्वनि प्रदूषण बच रहा है उनसे, कौन से नियमों का पालन हो रहा है, उतरवाइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। सारे मंत्रियों की गाड़ी में लगे हुए मध्य प्रदेश। अनिला सिंह, लास्ट 20 seconds, you want to counter those allegations? जिसको हम ब्लो हॉर्न कहते हैं। Priya, I just have to say one thing in here, that this subject is